सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। अभी आफ्टरनून हो रहे हैं, लगभग 12:38 हो रहे होंगे समथिंग। एक सेकेंड, हाँ पूरे 12:38 हो रहे हैं। और भाई मैं एक जगह आ रखा हूँ और ये जो देखोगे ना, ये नया रूम है और बिल्डिंग भी पूरी नई है। सो मैं बताता हूँ, एक मेरे दोस्त ने रूम लिया है ये, तो उसकी शिफ्टिंग में हेल्प कर रहा हूँ मैं। कल हम रूम देखने आए थे और हमने काफ़ी घूमा झाड़सा, तो ये रूम पसंद आया है। और कल सैटरडे था, आज संडे था, तो कल भी मेरी छुट्टी थी, आज भी मेरी छुट्टी है, तो मैं इसकी शिफ्टिंग में हेल्प करा रहा हूँ। वैसे भी अकेली है और दोस्त है मेरी, मतलब लड़की है। तो पहले मैं तुम्हें रूम टूर देता हूँ, फिर इसका प्राइस बताऊँगा। तो रूम टूर देता हूँ, ये सामने का है, ये रूम है और यहाँ से घुसते हैं, 2 बेड है, इधर ये अलमारी आ जाती है, ये किचन है, ड्रॉर है, ये सामान रखने का है। और यहाँ पे ये भी लगा दिया एग्जॉस्ट फैन, कल बोला था इनसे हमने। वॉशरूम दे देता हूँ यार, अभी जो ना साफ़ सफाई के लिए बोला था बट इन्होंने करवाया नहीं, अभी होएगी। ये वेस्टर्न टॉयलेट है और ये सिंक है। और अभी ये पानी की वो भी अभी टंकी कम लगी है, शावर भी लगेगा, काम होने एग्जॉस्ट फैन। और ये है एसी इस रूम में, और फैन भी है, बेड वूड सब सब कुछ है। हो सो भाई कल हम ढूंढ रहे थे, ये आई थी पागल करीबन 12 साढ़े 12 बजे, और हम ढूंढते रहे। और रूम भी जल्दी मिल गया था हमें, क्योंकि हमने ज़्यादा मतलब कि जो भी बाहर थे ना, बोर्ड लगे होते हैं टूलेट 1 BHK 1 RK अवेलेबल। तो मैं सब पे कॉल करता जा रहा था, अपने दोस्तों से भी कंफर्म किया। यहाँ पे हमने यहाँ पे कंफर्म किया था, तो यहाँ पे जो रूम की रेंज थी 10,500 से लेके, और मतलब नॉन AC 10.5 का था और AC वाला 12.5 का था। और रूम के साइज़ भी बड़े छोटे हैं, तो उस पर भी डिपेंड था। तो हमने छोटे भी रूम देखे, बड़े भी रूम देखे। तो इसको जो ना ये रूम पसंद आया, और इसका जो रूम का रेंट था 12,500 है विदेशी। तो हमने बात की तो 500 रुपये डिस्काउंट किया, ज़्यादा नहीं किया है, तो लगभग 12,000 का रूम पड़ा है ये। सिंगल पर्सन रहेगी ये। और मेन क्या चीज़ है ना, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है भाई, कैमरा लगे हैं, ऊपर से नई बिल्डिंग है, तो सब कुछ क्लीन मिलेगा। अब यहाँ की साफ़ सफाई हो जाएगी ना, तो सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। हमने कुछ बिल्डिंग में गए जहाँ पे मतलब कि काफ़ी टाइम से रूम है, मतलब पुरानी बिल्डिंग हो गई है, कुछ 5 साल, कुछ 10 साल, हो सकता है कुछ 15 साल। तो वहाँ पे जब हम रूम देखने गए ना, तो अंदर से एक स्मेल सी आ रही थी अजीब सी, और मतलब मज़ा नहीं आया। तो ये रूम था, इसकी बैल्कनी भी बड़ी है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि देखोगे ना, इसकी बैल्कनी भी बड़ी है अच्छी खासी। और ये जो है यहाँ पे सिर्फ फैमिली मेम्बर को देते हैं या फिर गर्ल्स के लिए है, और सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगा हुआ है। और बिल्डिंग भी देखोगे ना अच्छी है, साफ़ सुथरी है। तो रेंट तो कॉस्टली है इसका, 12,000 भाई मायने रखता है। और गुड़गांव जैसी सिटी में, तो ये इसकी जॉब लगी है, सैलरी भी मतलब ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, तो अपना एडजस्ट कर लेगी ये। और अभी सामान लेकर आया हूँ मैं, इसका अभी आई थी ये, तो ये इसका सामान है, और अभी वो लेने गई है वो ऑटो से। भाई जिम करना अलग होता है, ये सिलेंडर लेकर आया हूँ मैं 3rd फ्लोर पे, मतलब कंधे पे नहीं, वैसे लेकर आया हूँ, सामने हाथ, दोनों हाथ से पकड़ के बैंड बज गई। भाई जिम करना बहुत अलग होता है। ऊपर से मैं अभी घूमने गया था, ट्रैवल करने, लगभग 1 वीक का, और 4 दिन पहले गया था, तो लगभग 15 से 20 दिन में जिम नहीं जा पाया था। तो कसम से मेरा 4 किलो वेट गिर गया यार, मेरा 59 प्लस हो गया था, और अभी बस सिर्फ 56 होकर रह गया है। तो इससे भी डिप्रेशन में आ गया हूँ मैं। जो जिम में वार्म अप सेट मारता था, आज वही हैवी लगता है मेरे को। तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और मेन क्या हुआ, मैं जो डाइट लेता था ना, एग वगैरह, प्रोटीन, और भी अलग से प्रोटीन ऐड करता था बॉडी में, तो वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जहाँ दिन में 6 बार खाना खा रहा था, तो भाई दो दो या 3 टाइम मुश्किल से खा रहा था। तो ये प्रॉब्लम हुई है, तभी मेरा 4 किलो वज़न गिरा है। देखोगे ना, डोला भी अभी मुश्किल से 1-1.5 महीना लगेगा मुझे अपना बॉडी रिकवर करने में। उसके बाद गेनिंग पे ध्यान दूंगा, भले गर्मी हो तो गेनिंग तो करनी है 60 प्लस। बाकी अभी ये आती है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और अब सामान सब सेट करेंगे, और इससे पार्टी लूँगा ख़तरनाक। तो भाई अभी करवा रहे हैं सफाई, आंटी जी को भेजा है सफाई के लिए। अभी जो है टेम्परेचर जो हो रहा है 39 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, सामने देखोगे दीवार पे एक कबूतर है, जहाँ पे वो पानी पी रहा है, वहाँ पे दाने भी हैं। तो पानी रखना कितना ज़रूरी है गर्मी में, अब तुम हिसाब लगा लो। अभी 2 कबूतर थे और अब एक कबूतर अभी बचा है, मतलब कि एक पी के उड़ चुका है, और ये भी पी के उड़ जाएगा। तो गर्मी में भाई पानी रखो घर के बाहर। और टेम्परेचर बता नहीं सकता, धूप में खड़े होने लायक नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और वो पक्षी बेचारा, पानी भी गर्म हो गया होगा जो पी रहा है वो। सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर डे। और ये व्लॉग भाई मैं बहुत दिन बाद शूट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि ये कल मैं वीडियो देख रहा था कि मेरा एक व्लॉग पेंडिंग पड़ा है, मैं सोच रहा था इसको डिलीट करूँ, क्या करूँ ना करूँ।
फिर मैंने सोचा कि इसको अपलोड ही कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी को भाई रूम की ज़रूरत हो। तो ये जो रूम है ना, मतलब थोड़ा कॉस्टली तो है, 12,000 12,500 थोड़ा मायने तो रखता है, बट आपने जैसे कि देखा। तो अगर आप चाहो तो इसको 2 या 3 लोग लड़की मिल के रूम ले सकती है। और ये रूम जो है बॉयज़ के लिए अलाउ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ फैमिली रहती है और गर्ल्स रहती है। तो मेरी जो वहाँ पे फ्रेंड रह रही थी, अब उसने वैसे छोड़ दिया है, क्योंकि उसकी जॉब की लोकेशन दूसरी थी और यहाँ पे उसको कॉस्टली पड़ रहा था। भले सैलरी कितनी भी, बट एज ए सिंगल पर्सन को भाई 12,000 रुपये मायने रखते हैं। ऊपर से खाना पीना तो लगा लो 12, और 3,000 रुपये मिनिमम मान लो 15,000 रुपये। तो वो अभी दूसरी लोकेशन पर जा चुकी है। और वो जो रूम है, तुम ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हो। अगर किसी को पसंद आता है तो ले सकते हो। मेरे पास वहाँ के ओनर का नंबर है, अगर चाहिए तो मेरे को डीएम कर देना। और अभी मौसम सही हो गया है, तो एसी हटवा दो चाहे तो वहाँ से। तो अभी जो है ना 10,500 रुपये में समथिंग में पड़ जाएगा वो रूम। और आई थिंक 3rd या 4th फ्लोर पे था। और लोकेशन भी ठीक ठाक ही है, झारसा में ज़्यादा भी अंदर नहीं है, मतलब नॉर्मल ही है, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। और रोड साइड ही है। तो किसी को भी किसी को रूम चाहिए तो मेरे को सेम नाम से मेरी इंस्टा आई डी है, डीएम कर देना। और तो कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं तुम्हें सारी डिटेल्स दिखा चुका हूँ। और ठीक है, तो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को 100% सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।